हेलो गाइस, आज का ये जो वीडियो है ये केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है एंड ये सीरीज चलता रहेगा एंड हर टाइप का क्वेश्चन रहेगा। एंड आज का जो 25 क्वेश्चन है ये B.Pharm प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। एंड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं इसलिए कराता हूँ क्योंकि उसमें हर टाइप का क्वेश्चन रहता है एंड ये सब करके जाना बहुत ज़रूरी है। 25 क्वेश्चन के अंदर ये रिएक्शन भी रहता है एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत कुछ रहता है, थ्योरी बेस भी रहता है। तो शुरू करते हैं, न्यूमेरिकल्स भी रहता है। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल निकालने के लिए बोला है, कार्बन 60 एंड हाइड्रोजन 122 का। तो इसका जो फॉर्मूला है वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो मोलिकुलर मास निकलना पड़ेगा। मोलिकुलर मास ऑफ C60H122 का है, कार्बन 12 इंटू 60 प्लस 122 इंटू 1, उसके बाद 720 प्लस 122 इक्वल टू 842। तो मोलिकुलर मास निकल गया है इसका। तो मोलिकुलर मास है 842 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसको अगर सॉल्व करें तो आंसर आएगा 1.4 इंटू 10⁻⁻21 ग्राम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दिया हुआ है एंड इसका प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला है, एक्स दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ देख सकते हो आप लोग, मीथेन इथेन प्रोपेन है एंड हाइड्रो आयोडिक एसिड। जब कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहता है तो ये एल्कीन डिनोट करता है। तो एल्कीन जब एल्कीन हाइड्रो आयोडिक एसिड एंड एल्कीन के साथ ऐड होता है तब ये मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट। कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड रहता है तब इसको एल्कीन बोला जाता है एंड जब हाइड्रो आयोडिक एसिड एंड एल्कीन के साथ ऐड होगा तब सोच लेना यह मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, on distilling phenol with zinc powder the product obtained। प्रोडक्ट क्या आएगा? फेनॉल के साथ अगर जिंक रिएक्ट कर रहा है तो क्या आएगा? प्रोडक्ट इज बेंजीन आएगा, बेंजीन एंड जिंक मोनोक्साइड प्रोडक्ट बनेगा, इसका फॉर्मूला होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट, बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज ल्यूइस एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन दिया हुआ है एंड बोला है कौन सा ल्यूइस एसिड है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करेक्ट, Ag पॉजिटिव आयन। एंड बाकी जो 3 ऑप्शन है CBD ये सब बेज है, ल्यूइस बेज है। एंड ये सिल्वर पॉजिटिव जो है ये ओनली ल्यूइस एसिड है, बाकी सब तीनों ल्यूइस बेज है। तो इसके लिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट फॉर्म हाइड्रोकार्बन विथ सुडालाइन। ऑप्शन इज सिनामिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, पिक्रिक एसिड, आइसोप्टेलिक एसिड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड के पास कोई कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं होता है, तो कार्बोक्सिल ग्रुप COOH कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलिक, एस्टेरिक, palmitic acids are amino acid, nucleic acid, fatty acid, none of these. Option B is correct, fatty acid. Oleic, esteric and palmitic acid is fatty acid. Next, aldehyde and ketones can be distinguished by Fehling solution. Option D is correct, Fehling solution. नेक्स्ट बोला है which one of the following is the most polar bond बोला है। तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है नाइट्रोजन का है 3.0 एंड फ्लोरीन का है 4.0। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यू 3.0 एंड 4.0, इसको अगर 3.0 माइनस 4.0 इक्वल टू 1.0। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मोस्ट पोलर बॉन्ड नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन एंड क्लोरीन का ये सब आप लोग देख लीजिए। नाइट्रोजन का है 3.0 इसको 0 हो जाएगा एंड ये 3.5 है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एंड फ्लोरीन का है 4.0, डिवाइड होगा तो 0.5 ही होगा शायद। एंड नाइट्रोजन का यहाँ देख सकते हो, नाइट्रोजन का है 3.0 एंड क्लोरीन का है 3.5, इसको डिवाइड 0.5 आएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, मोस्ट पोलर बॉन्ड। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम एल्कालाइन बोला है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये ग्रुप 15 का जो नाइट्रोजन है इसको अगर देखेंगे नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। जब जो एल्कालिटी है जो डाउन द ग्रुप में एल्कालिटी डिक्रीज होता है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करेक्ट। एल्कालिनिटी जो है ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता रहता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन पोटासियम पॉजिटिव एंड फ्लोरीन नेगेटिव आयन एटॉमिक रेडियस ऑफ पोटासियम पॉजिटिव इज। तो के पॉजिटिव एंड के नेगेटिव दिया हुआ है। के पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहा है, पोटासियम का जो है इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहा है, के पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहा है एंड फ्लोरीन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इसका फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो क्या होगा, पोटासियम फ्लोरीन गेन कर रहा है एंड पोटासियम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करेक्ट, पोटासियम पॉजिटिव इज लेस देन फ्लोरीन नेगेटिव। लेस देन ऑप्शन बी इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पोटासियम पॉजिटिव इज लेस देन फ्लोरीन नेगेटिव। atomic radius of potassium positive is less than fluorine negative, option B is correct. Next, which one of the following indicator is used to titrate sodium bicarbonate solution with hydrochloric acid? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये एक सोडियम बाइकार्बोनेट ये वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो जब वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जब टाइट्रेशन की केस में मिथाइल ऑरेंज को एज ए इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करेक्ट।
वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के टाइट्रेशन की केस में मिथाइल ऑरेंज एज ए इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन इज एन आयन हैज़ ए चार्ज ऑफ -1 इफ इट हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन एंड 20 न्यूट्रॉन्स। मास नंबर निकलने के लिए बोला है, तो मास नंबर का जो फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हम लोग का पता नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा। -1 जो दिया हुआ है, इसका मतलब है इट हैज़ 1 मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। मतलब अगर प्रोटॉन के पास अगर 17 है तो इलेक्ट्रॉन के पास होगा 18। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 17 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज दिया हुआ है 20 इक्वल टू 7, 37। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 37। नेक्स्ट, which of the following metal cannot be obtained from electrolysis? Option D is correct, magnesium. Which of the following metal cannot be obtained from electrolysis? Magnesium. Next, aluminium is most abundant in earth crust, yet it is obtained from bauxite because. Option is bauxite contains maximum aluminium, and option B, bauxite is available in large quantity. Option C, bauxite is less impure. Option D, aluminium can be easily extracted from bauxite. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज करेक्ट। Aluminium is most abundant in earth crust, yet it is obtained from bauxite because bauxite is available in large quantity. Next question, alkyl halides on heating बोला है। alkyl halides को अगर हीट करें, alkyl halides heating with dry silver oxide, तो क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो बनेगा ईथर एंड सिल्वर हैलाइड फॉर्म होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिल्वर हैलाइड, ईथर, सिल्वर हैलाइड एंड ईथर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ईथर। नेक्स्ट question is primary alcohol on oxidation with chlorine produce. Primary alcohol, for example, primary alcohol like ethanol, CH3CH2OH। इथेनॉल के साथ अगर क्लोरीन गैस रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा एसिटाल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन ने बोला है प्राइमरी एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विथ क्लोरीन प्रोड्यूस, प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो प्राइमरी एल्कोहल फॉर एग्जांपल इथेनॉल के साथ अगर क्लोरीन रिएक्ट करता है तो फर्स्ट बनेगा एसिटाल्डिहाइड एंड सेकंड बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज करेक्ट, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन एलिमेंट। नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बोला है कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो इसको देखते हैं पहले। 6 है, 6, 12, 2, 2, 2, 18, 19, 20। 20 जो है ये है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। एंड इसको अगर देखें तो यह डी ऑर्बिटल नहीं है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट।
यहाँ डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। ऑप्शन बी को अगर देखें 6 6 12 16 17 18 18 अगर 28 29 30 31 टोटल 31 है। तो एटॉमिक नंबर 31 जो है ये गैलियम का है। गैलियम का एटॉमिक नंबर है 31। तो इससे यहाँ अगर देखें तो 3D ऑर्बिटल में पूरा फुल है, कम्प्लीटली फुल है, ये फील्ड है 3D10 एंड 4p1 भी स्टार्ट हो गया। तो ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि ये कम्प्लीटली फुल भी है एंड 4p1 भी स्टार्ट हो गया, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखें तो यहाँ पे भी देख सकते हो 3D10 ये भी कम्प्लीटली फुल है, 3D2 4p1 ये भी स्टार्ट हो गया। यहाँ देखें तो ऑप्शन डी इज़ 6 6 12 18 19 20 21 22। ये टाइटेनियम का 22, ये टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है एंड यहाँ देख सकते हो 3D ऑर्बिटल जो है ये फील्ड है 3D2 है। तो ये क्लियरली ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट इसके लिए। नेक्स्ट, ए क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी, फोटोन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रोटॉन। ए क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी इज प्रोटॉन। नेक्स्ट, द constitution of petrol is C3 C5 C8 C12 C8 C10. Option B is correct, Ca carbon 8 single bond carbon 12. Next, what are used as a moderator in nuclear reactor is called heavy water. Option A is correct, heavy water. DTO को भी heavy water बोला जाता है। What are used as a moderator in nuclear reactor is called heavy water और ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हाँ, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भी एज ए न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फिलोसोफर्स वूल ऑन हीटिंग विद बेरियम ऑक्साइड एट हीट के जाए 1100 डिग्री सेल्सियस, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो फिलोसोफर वूल बेसिकली जो केमिकल फॉर्मूला है इसका जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड के साथ अगर बेरियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा ऑन हीटिंग 1100 डिग्री सेल्सियस में, तो प्रोडक्ट बनेगा BaZnO2, बेरियम जिनकेट प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट, बेरियम जिनकेट। नेक्स्ट, primary amine reacts with carbon disulfide and mercury chloride to produce a isothiocyanate। तो बोला है ये कौन सा रिएक्शन है? नीचे दिया हुआ है कार्बालामाइन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, पार्किन रिएक्शन, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ऑप्शन डी इज करेक्ट, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। नेक्स्ट, the corrosive of sublimate is, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट, मर्क्यूरी क्लोराइड इज करेक्ट। corrosive sublimate is mercury chloride. Next, the solubility product for lead bromide is बोली दिया हुआ है and it is 70% dissociate in saturated solution. The solubility of salt is, solubility निकालने के लिए बोला है लीड ब्रोमाइड का